अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामिया, जहाँ पे इस्लाम का दिफा किया जाता है, ख़त्म नबूवत की हिफाजत की जाती है और मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। कुरान पढ़ाए जाते हैं, नेकियों की तालीम दी जाती है। वहाँ पर मौजूदा दौर में जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है, जो करप्शन में मुलव्वस थी, अमेरिका की मदद से फ़ौज और अदालतों की मदद से जो बरसरे इक़्तिदार आए हैं, वो काबीना, उसकी मशहूर चांद काबीना के मैं नाम आपको बताता हूँ। यहाँ इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा करप्ट है ना, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ, 16 अरब का तो एक ही केस है, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया, जो ज़मानत पर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मैं बता रहा हूँ, जो काबीना मंजूर हुई है, जिन्होंने हल्फ उठाया है, उनमें से ये मशहूर आदमी ख्वाजा आसफ साहब ज़मानत पर हैं। आसन इकबाल साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। अय्याज सादिक साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। राणा सनाउल्लाह साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। जवेद लतीफ़ साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। खुर्शीद शाह साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। कादर पटेल साहब अदालत से ज़मानत पर हैं। हिना रब्बानी खार साहबा बिजली चोरी के केस में मुलव्वस हैं, अदालत में केस चल रहा है। शाजिया मरी साहबा BA की जाली डिग्री लिए हुए MNA बनी हुई हैं। आबद पीनो साहब 3 कत्ल के मुकदमात इन पर चल रहे हैं। फैसल सब्ज़वारी साहब जो ज़मानत पर हैं अदालत की तरफ से। अगर ये अदालत, अगर इसका अदालत का सिर फिर जाए, जैसा कि अदालत ये समझती है अपने आप को कि आइन की मंजूरी तो हम देते हैं, हम आइन को कभी भी तब्दील कर सकते हैं, तो आधी रात को ये आइन को तब्दील कर सकते हैं, आइन नया बना सकते हैं, आइन को खारिज कर सकते हैं। ये सारा अदालत के ये खुदा बने हुए हैं। और आधी रात को अगर अदालतें खोलकर ये इनकी ज़मानतें मनसूख कर दें, तो इनका पहला इजलास फिर कहाँ होगा? जब मनसूख हो जाती हैं तो फिर बंदा जेल में जाता है, फिर जेल में ये पाकिस्तान की रहनुमाई करेंगे। ये तो ऐसा ही है, ये तो किसी पाकिस्तानी अवाम को किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर इनको इनके सिर पर बैठाया हुआ है। ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है। बाज़ दफ़ा कौम को सज़ा देने के लिए फिर ऐसे जो लीडर हैं वो आ जाते हैं। तो हर तरह से मकाम फ़िक्र है हुकूमत के लिए भी, अवाम के लिए भी,
जो बरसर इक़्तिदार हैं उनके लिए भी, जो अपोजिशन है उनके लिए भी। बहरहाल ये जो अपनी पाकिस्तान की खिदमत का जो हक़ अदा कर रहे हैं, ये खुदा की तरफ से हर एक को ये सज़ा है, मैं समझता हूँ। अगर खुदा इस कौम पर खुश होता तो अच्छे लीडर, अच्छे इनके हाकम, अच्छे इनके अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, गरीबों को देने वाले, ना कि गरीबों से लेने वाले, वो भेजता। बहरहाल ये कौम की मजमूई तौर पर बदकिस्मती है कि इनको ऐसे हाकिम मिले हैं, इनको ऐसे मुनसिफ मिले हैं जो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं। चाहे गरीब को सज़ा दे दें, चाहे अमीर को खुली छुट्टी दे दें, चाहे बीमार को जेल में डाल दें कि तू ये कह करके तुम बीमार हुआ है, अल्लाह तुमसे नाराज़ है। गरीब को जेल में इसलिए डालेंगे कि तू गरीब है, अल्लाह तुमसे नाराज़ है, हम कैसे तुमसे खुश हो सकते हैं। ये जस्टिस इन एर होन बाज़ दफ़ा किताबों में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई बीमार गया है तो पुलिस उसको पकड़ के जज के पास ले गई है, जनाब ये बीमार है, इसको टीबी है, ये औरों को बीमार करेगा, तो जज उसको सज़ा दे देता है कि आप जितने दिन मरते नहीं हैं आप जेल में रहें। इस तरह के इंसाफ जब होने शुरू हो जाएं तो फिर अवाम को इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी हालात को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर उसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।